Hello, I welcome you all to session number 3 of chapter 8 of NCERT science textbook. We will be discussing the in chapter questions, in chapter exercises of the sessions we covered in session 2, class 2. Okay. Now let's talk about the solutions to the exercise given on page number 103. See, in the second session, we discussed about uniform acceleration and non-uniform acceleration. Now, this question, and if you remember, acceleration is when the velocity is changing, right? Rate of change of velocity is called as, in a unit time, is called as acceleration. So, the question being asked to you is, when will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? As simple as that. It will be uniform if the velocity shows an increase or decrease by equal amounts in equal intervals of time. I'm sure it is clear to you all. Right? इसके साथ में आप लिख सकते हैं on the contrary, if the velocity of the objects traveling in straight line increases or decreases by unequal amounts. देखिए बस इतना सा चेंज हम देखें किया हमने, unequal amounts in equal intervals of time, it is acceleration is non-uniform. Right? I'm sure it is clear to you. कुछ भी नहीं, बहुत ही simple है. I'll repeat. Acceleration is nothing but a physical quantity which denotes that the rate of the velocity is, the rate of change of velocity is uniform or non-uniform. It indicates that. And rate of change of velocity is defined by acceleration. जब भी velocity का जो velocity का जो है rate change होता है तो हम कहते हैं acceleration हो रहा है, body accelerate हो रही है, right? अब एक बस कहता है, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलो. एक बस जो है 80 किलोमीटर से चल रही थी, 60 किलोमीटर पे रुक गई. जब रुकी तो 60 किलोमीटर स्पीड थी, कितने टाइम में? 5 सेकंड में. तो अब आपको इसकी एक्सेलरेशन पता लगानी है. आपको याद होगा हमने कहा था एक्सेलरेशन पता लगाने का क्या तरीका है. एक्सेलरेशन पता लगाने का ये तरीका है कि भाई पहले इसकी कितनी वेलोसिटी थी और अब कितनी वेलोसिटी हो गई. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इंटरवल. ऐसे ही तो पता लगाते हैं हम. इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस टाइम इंटरवल में हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पता करना होता है, उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं किसको, वेलोसिटी में जो डिफरेंस आया. तो अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी माने शुरुआती वेलोसिटी जिससे इस बस ने चलना शुरू किया 80 किलोमीटर थी, 80 किलोमीटर पर आवर. अब आपको याद होगा SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. तो हमारी ये कोशिश होती है कि SI यूनिट में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, खास तौर पे जब सारी चीज़ें सेम यूनिट में नहीं है. यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर टाइम सेकंड्स में दिया है, इसलिए हम इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे पहले. ठीक है. तो इनिशियल वेलोसिटी है u, तो अब उसको u से डिफाइन करते हैं. और कितनी है? 80 किलोमीटर है. अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं. तो
80 किलोमीटर में कितने होंगे? 80,000 मीटर, है ना। तो और अब 1 घंटे को आप कन्वर्ट करिए कितने सेकंड्स, यहाँ कर ही देती हूँ मैं आपको। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, ठीक है। तो कितना है? 80 किलोमीटर्स। 80 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 80,000 मीटर्स, राइट। इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी क्या है? 60 को भी कन्वर्ट कर लो, ये कितना है? 60,000 मीटर्स, ठीक है। अब इसी तरह से 1 घंटा, सॉरी हाँ, पर आवर है ना, तो आवर की जगह कितने सेकंड लिखेंगे? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। हाँ, तो अब इसका मतलब है पहले तो 1 घंटे को हमने 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, अब 60 मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो वो 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड के, तो 60 मिनट बराबर है कितने के? 60 गुना 60 के, कितना आया? 3600 सेकंड, ठीक है। तो आपके पास आ गया गिवन टाइम 3600 सेकंड हो गया, हमने कन्वर्ट किया है। फाइनल वेलोसिटी 60,000 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये देखिए आप, 3600 सेकंड में तो चलती है बस इतनी, है ना। 3600 सेकंड माने 1 घंटा, ठीक है ना बेटा। और तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 80,000 बटे 3600, ये आपके सामने है। 2 जीरो कट जाएंगे, 800 बटे 36 आ गया, फिर 200 बटे 9 आ गया। अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया 22.2, ठीक है। इसी तरह से 60,000 मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे, उसका आंसर कितना आ गया? 16.6 आ गया। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 16.6। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर लिख देती हूँ, इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपकी 22.2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे दिखाते हैं? u से, और फाइनल को v से। टाइम t बराबर किसके है? हमें पहले ही पता है, 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, है ना। और इस v की जगह वैल्यू कितनी आएगी? 16.6। यू की जगह कितनी आएगी? 22.2। तो ये 5.6 बटे 5 आ गए, इसको ऐसे कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस का साइन साथ साथ आएगा ना। माइनस का साइन क्यों आ रहा है? आप देखिए, जो स्पीड जो है उसकी कम हो गई है ना, कम हो गई, इसलिए आप देखिए माइनस का साइन आ गया। अगला प्रश्न है, ये आंसर आपके सामने। A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. एक ट्रेन रेलवे स्टेशन चली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, और इसका क्या मतलब है? उसका जो वेलोसिटी चेंज जो है विद टाइम जो है कांस्टेंट रहेगा, वैसे सेम रहेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको याद होगा। और टाइम स्पीड यू यानी कि
स्टेशन से चल रही है तो पहले वो 0 स्पीड से खड़ी हुई थी ना, तो 0 किलोमीटर पर आवर हो गया। फाइनल वेलोसिटी इसकी 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टाइम भी मिनट में दिया है, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में, हमें इनको मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब ऊपर आपको मैं सिखा चुकी हूँ किलोमीटर पर आवर से अपने मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करना है, तो ये कोई नई बात नहीं है अब आपके लिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए 40 किलोमीटर बराबर हो गए 40,000 मीटर्स के, 1 आवर बराबर हो गया 3600 सेकेंड के। तो ये यहाँ लिख दो आप मीटर, यहाँ लिख दो सेकेंड, यहाँ लिख दो मीटर, यहाँ लिख दो सेकेंड, फिर मीटर, फिर यहाँ आ गया सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ गया इतना। ये क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी आई है। इनिशियल आपके पास है 0, फाइनल निकाल ली। टाइम 10 मिनट दिया हुआ, उसको हमने कन्वर्ट करना है सेकंड में, आराम से कर सकते हैं हम। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 में कितने होंगे 600। तो अब आपके पास सब कुछ ऐसा यूनिट्स में आ गया है। अब आपके पास फॉर्मूले में आपको लगाने की देर है बस, तो लगा लिया हमने। फॉर्मूले में लगाने में हमें कौन सी देर लगती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्योंकि ऊपर वेलोसिटी है तो ऊपर क्या है मीटर पर सेकंड है, नीचे सेकंड है ना। यहाँ पर क्या है मीटर पर सेकंड है और नीचे, अच्छा इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेना इसको। 11/1 को आप 600 से डिवाइड करोगे। यहाँ पर ऊपर वाले की यूनिट मीटर पर सेकंड है, नीचे सेकंड है, तो ये सेकंड बटे में जाके सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इससे ही आपको यूनिट भी निकालनी है, आगे की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हुई है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा जो आपका निकाल के आता है। अब आता है पेज नंबर 107 पे। हमने अभी बात की थी पिछले सेक्शन नंबर 2 में लाइन ग्राफ्स की। पेज नंबर 107 में लाइन ग्राफ्स पर क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए आपको याद होगा यूनिफॉर्म स्पीड मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। आप देखें हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सीधी लाइन आई है। यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है, नीचे वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, आपको दिखाया मैंने अभी। तो हमने इसका क्या जवाब लिखा, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप चाहें तो वो ग्राफ भी बना सकते हैं। और हाँ, और दूसरा प्रश्न ने पूछा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बताओ कैसा ग्राफ होगा। ये भी आपको याद होगा, हमने जब लाइन ग्राफ्स पढ़े थे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले जो होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए आप देखिए नॉन लीनियर वेरिएशन होता है डिस्टेंस का, इसीलिए आपको ग्राफ भी नॉन लीनियर मिलते हैं। ये ग्राफ आप दिखा सकते हैं।
अगला प्रश्न है, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to x axis? ये तो बहुत सिंपल है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको याद होगा। ये देखिए, आपको याद है, ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, तो ऐसे ही उसकी पैरेलल लाइन, अगर कोई लाइन पैरेलल आ रही है एक्स एक्सिस के, उसका क्या मतलब है कि जो वाई एक्सिस पे जो चीज है वो तो बदली नहीं, एज इट इज चल रही है ना, जो वो बदली नहीं, एज इट इज चल रही है, यानी कि उसकी जो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, क्योंकि हम स्पीड की बात कर रहे हैं ना, स्पीड में हम खाली मैग्नीट्यूड लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्ले सॉरी वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, और स्पीड में तो होता ही डिस्टेंस है। तो अगर ये मान लीजिए डिस्टेंस ये यहीं पर सुएट की रहेगी, ये 40 है या 20 है या 10 है, जो भी क्वांटिटी है, हर टाइम में ऑब्जेक्ट ने उतना ही चला है, हाँ, तो क्या उसकी पोजीशन में कोई चेंज आएगा? आई रिपीट द क्वेश्चन, आप ऐसे ऑब्जेक्ट की जो है मोशन के बारे में क्या कह सकते हैं जिसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, वो स्ट्रेट लाइन है? ध्यान दीजिए, अब सोचिए जरा अपने दिमाग में, मैं यहीं पर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये जैसे, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है, हमने क्या कहा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने टाइम कहाँ पर लिया था, एक्स पे लिया था, वाई पे लिया था, याद है कुछ? ये देखिए, टाइम एक्स पे लिया था, डिस्टेंस हमने वाई पे लिया था, ठीक है। अब ये ओरिजिन है 0 मान लो, और ये मान लो ये 10 है, ठीक है। अब ये यहाँ 0 टाइम में भी 10 किलोमीटर पे थी, 1 सेकंड में भी 10 किलोमीटर पे ही थी, 2 में भी 10 पे ही थी। ये क्या बात हुई, इसका क्या मतलब है, मैं 2:10 पे भी ऐसे ही बैठी थी, 2:15 पे भी ऐसे ही बैठी हूँ, 2:20 पे भी ऐसे ही बैठी हूँ, तो इसका क्या मतलब है, मैं एक ही जगह बैठी हूँ, मैं मूव ही नहीं कर रही। तो ठीक यही बात होगी ऐसी वस्तु के बारे में कि जो जिसका स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन में, सॉरी, हम कहेंगे ये रेस्ट, आई एम सॉरी, क्वेश्चन ये था ऊपर वाला, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? हाँ ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज एट रेस्ट, ये वस्तु तो अपनी जगह से हिली नहीं, क्यों, क्यों नहीं हिली, क्योंकि मोशन का मतलब क्या, चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, तो इसकी तो डिस्टेंस ही नहीं चेंज हो रहा, तो पोजीशन भी नहीं चेंज हो रही, इसलिए हम कहते हैं कि, या यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इट शोज, it shows that it had covered same
ये आप कह सकते हैं इट हैड फॉरवर्ड सेम डिस्टेंस इन ऑल टाइम intervals that is had not moved yeah had not moved changed its position with time. ठीक है ना? So we can say it is at rest. अगला प्रश्न है what can you say about the motion of an object if speed time. ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया हमने. नहीं, एक मिनट. नहीं, अच्छा, ओके. स्पीड टाइम ग्राफ, राइट. अभी हमने बात की डिस्टेंस टाइम ग्राफ की. अब हम बात करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ की. बात दो देखने में दोनों सेम लगते हैं, लेकिन हमने ऊपर डिस्कस किया पिछले सेशन में, दोनों अलग हैं. स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा है. तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही है, लेकिन इसमें हमें बताना, लेकिन देखिए दोनों में फर्क है. अब दोनों में क्या हो सकता है कि वो चाहे डिस्टेंस उसका सेम हो सकता है, बट मैं आपको बताती हूँ. इसको आप यहाँ लिख सकते हैं. आप चाहें तो ये बना भी सकते हैं, ये वाला ग्राफ. थोड़ा भी लिख सकते हैं, आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं. देखिए, देखिए जब भी जो वेलोसिटी के की जो टाइम के साथ जो वेरिएशन होती है स्ट्रेट लाइन में चलने वाले ऑब्जेक्ट की, तो बाय दीज का मतलब है बाय स्पीड टाइम ग्राफ्स. ठीक है. और टाइम लिया जाता है एक्स एक्सिस के अलोंग, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस. और हम सब जानते हैं कि ग्राफ में तो खाली स्पीड ही दिखाई जाती है, डायरेक्शन तो नहीं दिखा सकते. दिखा भी सकते हैं क्वाड्रेंट लेके, खैर. और अगर ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, तो ग्राफ जो है उसकी हाइट चेंज नहीं होगी टाइम के साथ. हाइट नहीं चेंज होगी मतलब स्पीड उसकी वो उसी स्पीड पे चलेगा. 40 से शुरू हुआ तो 40 ही उसकी 5 मिनट बाद भी 40 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, और बाद में भी 40 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, एंड सो ऑन. इसीलिए वहां ग्राफ की हाइट चेंज नहीं होगी. ये एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो हम क्या कह सकते हैं, तो क्या क्या निष्कर्ष निकला जो मैंने पहले लिखा हुआ था. बता, आप सोचें जरा, क्या लिखा था हमने अभी, बताइए. कौन सी मोशन शो करता है ये. हम्म, ये
ये क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है ना। एक मिनट, आप ना उसको वैसे के वैसे ले आइए। आप इतना ही लिखें, पहले इतना लिख दें, उसके बाद में आप इसको पोस्ट पेस्ट कर दें। ठीक है, बाय दीज ग्राफ्स, राइट। हम ये कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तभी तो जो ग्राफ की हाइट नहीं बढ़ने दे रहा वो। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। है सिंपल एज दैट। आप देखें ये भी ऊपर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। ये सारा इसमें आप यहाँ से यहाँ तक लिख, ज्यादा बड़ा लिखना तो सारा लिख सकते हैं, छोटा लिखना तो ये आपका आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये पिछले सेशन में हम पढ़ भी चुके हैं। ये आपका, इसको आप नीचे इसको सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आ गई इसकी। ठीक है, बस। So with that we finish the in chapter exercises of session number 2. I'll stop here only. We will meet in the next session. Till then, all the best.